इरशाद इरशाद बोलिए बोलिए। तो पहले से बोलना चाहिए था। मेरा पास माइक्रोफोन और नहीं। वही था। अच्छा आप इरशाद इरशाद तो बोलिए, इसने अर्ज किया बोला। इरशाद। ठीक है। साल 1947 जब दुनिया के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स बैठकर ये फैसला सुना रहे थे कि ये देश 10 साल भी नहीं टिकेगा। कहते थे कि इतनी भाषा, इतने धर्म, इतनी जातियाँ, ये मुल्क एक साथ कहाँ ही रह पाएगा। वो लोग जिन्हें ये भारत एक बस ज़मीन का टुकड़ा ही लगता था, पर उस वक्त इस देश के पास थे कुछ गिने चुने लोग और उनकी इस देश को लेके आगे ले जाने की लंबी दृष्टि। चट्टान के सबसे ऊपर बैठा था वो बाबा नाम का बंदा, बाबा जिनको प्यार से हम बाबा साहेब आम्बेडकर बुलाते हैं, और चट्टान के नीचे थी उसकी सेना, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो लोग जिनकी सोच को दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। 2 साल 11 दिन 11 महीने और 18 दिन 60 मुल्कों के संविधान को पढ़कर लिखा गया दुनिया की सबसे लंबा और सबसे इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी संविधान। यहाँ ताकत बंदूक को नहीं दी गई, कुर्सी को नहीं दी गई, जनरल्स या आर्मी या मिलिट्री को नहीं दी गई। यहाँ ताकत दी गई देश के हर एक आम इंसान को। ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये था रूल ऑफ पावर का अंत और रूल ऑफ लॉ की शुरुआत। ये भारत वो देश बना जहाँ सबसे बड़ा नेता भी हर 5 साल बाद आम आदमी के सामने सर झुकाता है। और आज अगर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और एक किसान का बेटा इसरो का चीफ बन सकता है, तो इसलिए नहीं कि ये किस्मत का कमाल है, बल्कि इसलिए कि 76 साल पहले किसी ने हमसे ज़्यादा भरोसा किया। पर दोस्तों, यहीं हम आज आकर थोड़ा सा हार भी गए। आज कानून मौजूद है, पर इंसान मिलते मिलते सालों लग जाते हैं। कौन जवाब देगा उस उन्नाव की 17 साल की बच्ची को? या फिर सोचो उस कठुआ की 8 साल की बच्ची के परिवार के बारे में। आज सिस्टम मौजूद है, लेकिन घूस और सियासत के जाल में उलझा हुआ है। आज उस जाल में हमारी आरावली भी फंसी हुई है। आरावली वो 1000 साल पुरानी पहाड़ियाँ जो रेगिस्तान को रोककर शहरों को सांस दिया करती थी, आज फाइल्स में घुसकर टेबल से टेबल घूम रही है, क्योंकि इस देश की सरकार को डेवलपमेंट करनी है। माइनिंग और डेवलपमेंट के नाम पे आरावली को दफनाने की साजिश रचा जाती है। प्रकृति को बचाना हर नागरिक का फर्ज है, पर हमने तो अपने फर्ज को सिर्फ किताब के पन्ने तक ही सीमित कर दिया। खैर, आखिर में बात तो वहीं पहुंच जाती है। अधिकार तो मौजूद है, लेकिन इस भारत को सैकड़ों देशवासियों के अपने अधिकार के अनुमान तक नहीं है। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस पर सिर्फ झंडा नहीं उठाना है, इस देश और इस संविधान की जिम्मेदारी को अपने सीने पर तान के चलना है। ये याद रखना है कि संविधान किसी ताकत के सामने नहीं झुकता, क्योंकि संविधान ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। और एक अटल इंसान ने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। धन्यवाद। जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, खानाबदोश। खानाबदोश का मतलब होता है वेंडर, घुमक्कर, अलमस्त। फिर असफुरदा का अर्थ होता है कोल्ड हार्टेड। स्पेशली और भी मीनिंग्स होते हैं इस कविता के लिए, कोल्ड। फिर एक मिनट हाँ, कोई वीडियो ले रहा है? हाँ ले रहे क्यों ना ले रही क्यों राकेश, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा वीडियो है? एविडेंस। एविडेंस ना, बाद में सुनोगे कि नहीं? ये और एक शब्द है रकीब का अर्थ होता है ऑब्जर्वर, खुदा, देखने वाला। और इसी वर्ड का एक और मीनिंग होता है कॉम्पिटिटर, जो भी एक जगह कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ। तो अब मैं कविता स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस कविता का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है सर। यहीं कैंपस में राउंड लगाते हुए मीना था मेरे साथ और एक और दोस्त था मेरे साथ। अक्सर होता है कि आप किसी को देखते हो और इंग्लिश में एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, राइट? किसी को देखने के बाद आपके अंदर में कुछ फीलिंग होती है। इस कविता का नाम है तितलियाँ। क्वेश्चन है, आपको किसको देख के ये बटरफ्लाई इन द स्टमक है, ये भी बताना पड़ेगा। हाँ। तितली उड़ गई? अच्छा, इस कविता में हाँ, सर देखो देखो। मैं एक स्मॉल टाउन से आता हूँ और अक्सर जब लोगों के पेट में ऐसी तितलियाँ होती हैं तो हम एक चीज़ करते हैं और वो है तितलियों को मार देते हैं। और इस कविता में वही फ्रस्ट्रेशन को, एग्नी को प्रेजेंट किया गया है, बट जस्टिफाई किया गया है इस एक्ट को। तो कविता शुरू करता हूँ। देखा उन्हें उठी तितलियाँ, एक सिलसिला सा हो चला। मैं खानाबदोश अफसरदा दिल था, अब खिलखिला सा हो चला। फिर कुछ सोचकर, कुछ बूझकर मैं राह में ही रुक गया। भारी हुई गर्दन मेरी बेतरतीब सर झुक गया।
फटा आकाश बेजोड़ प्रकाश, देखो देखो रकीब ने दर्शन दिया है। कलयुग में माधव आए हैं, अलमस्त को सुदर्शन दिया है। प्रभु ने कहा है तितलियों को गुर्दों में ही गाड़ देना चाहिए। इश्क जरूरत बने उससे पहले उसे मार देना चाहिए। ये कवि लुचपुच मांस के ढेर हैं, ये कवि लुचपुच मांस के ढेर हैं। इनमें हाड़ देना चाहिए, हड्डी इनमें हाड़ देना चाहिए। इनके प्रेम कविताओं को बेजर फाड़ देना चाहिए। नमक और नाम बड़ी महंगी रे अलमस्त, नमक और नाम बड़ी महंगी रे अलमस्त। जब तक पेट ना भरे तब तक दिल को टाल देना चाहिए। तो सुनो तो सुनो, उछालो दिल को तेल में, फिर जलती तिल्ली डाल दो। जो बेलगाम छोड़ा था अब तक, उस घोड़े को चाल दो। वैसे यकीन करो, सनम नहीं साथी नहीं रकीब हो तुम मेरी, कॉम्पिटिटर। वैसे सुनो, यकीन करो, सनम नहीं साथी नहीं रकीब हो तुम मेरी। हाँ रकीब ही सही पर करीब भी हो तुम मेरी। वैसे अब मैं कैंपस में सर झुकाकर ही चलता हूँ, हो सके जितना नजरें चुरा कर ही चलता हूँ। तपती ज्वाला अंगार बन नेत्रों को पिघलाती है। कंधे जिसके भारी हों सरपट जवानी जाती है। तितलियां जिनके गुर्दों में उनका कूच अंदर होगा। जिनकी उड़ती बागों में वो अलमस्त धुरंधर होगा। धन्यवाद। समथिंग जावेद अख्तर का 2 लाइन थे, उसको आई हैव एक्सटेंडेड फर्दर। तो उनका एक लाइन है कि और छोड़कर जिसको गए थे आप वो कोई और था, और छोड़कर जिसको गए थे आप वो कोई और था। अब मैं कोई और हूँ, वापस आकर तो देखिए। ये जावेद साहब का लाइन है। उसके आगे आई हैव एक्सटेंडेड कि आने से पहले ये ना पूछिए कि क्या बदला है तू, आने से पहले ये ना पूछिए कि क्या बदला है तू। हम वो बदलाव को तुम्हें रू से रूबरू करवाएंगे। वक्त और मौका दे के देखना, हम बेवक्त तुम्हें हमसे फिर मोहब्बत करवाएंगे। ओहो, वेट होना चाहिए था। है ना? लॉ क्यों कर रहे हैं? पूछो। नहीं, बाद में पूछेंगे। चलो तो दिस और एक है दूसरा लिखा था, लाइक इसको ऐसे लाइक अभी हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं बिकॉज द विंटर इज गोइंग एंड वैसे वाले पे कि ये सर्द की रात भी क्या कमाल है। पेड़ पौधे सब शांत लेकिन फिर भी मन में सबका बवाल है। ये सर्द की रात भी क्या कमाल है, पेड़ पौधे सब शांत लेकिन फिर भी मन में सबका बवाल है। किसी के होठ फटे तो किसी की गाल लाल है, दिखते सब खुश फिर इतने क्यों सवाल है। सवाल ऐसी कि कब कोई नई ऋतु आएगी, सवाल ऐसी कि कब क्यों कोई नई ऋतु आएगी। कब ये कोहरा जाएगा और फिर मन फिर पानी सा बहेगा। सवाल ऐसी कि कब वो नई ऋतु आएगी, कब ये कोहरा जाएगा और मन फिर से पानी सा बहेगा। लेकिन क्या करे, सर्द है कितना भी कोहरापन सह लो, लेकिन पानी ही तो दर्द है। ओहो ओहो ओहो, भाई जरा पास आके जोर से बोलो प्लीज। क्या वीडियो के लिए उनके लिए? इनके लिए भी मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। हम तो इसको थोड़ा सा साउंड तो ठीक ठाक ही है, हाँ? साउंड तो ठीक ठाक ही है। बस अब सैफुल सर ने बोल दिया तो ठीक ठाक है ऐसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम लोगों का तो ठीक ही लग रहा है। सही बात। सर मैं तो इसका टांग खींचूंगी ना, दोस्त है। ओ अच्छा, इसलिए तो पहले बोलना चाहिए था ना। सर दोस्त है। मूवी आई थी वजूद, इसमें नाना पाटेकर का ये डायलॉग है, उसी को सुनाऊंगा। हाँ। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
आँखों में तुम, यादों में तुम, सांसों में तुम, आहों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहाँ, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन। ये जो तुम्हारा रूप है, ये जो जिंदगी की धूप है, चंदन से तराशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ, ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फ़े घटाओं से मिली, होठों में कलियाँ खिल गईं, आँखों को झीलें मिल गईं, चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज़ में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों की जैसी चाल है, क्या हुस्न है क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियाँ जैसी हज़ारों तितलियाँ, बाहों की ये गोलाइयाँ, आंचल में ये परछाइयाँ, ये नगरियाँ ये ख्वाब की, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम धर्म हो, मेरे लिए ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही चाहत हो मेरी, तुम ही मेरी अरमान हो। तकता हूँ मैं तुम्हें हर पल, तकता हूँ मैं हर पल जिसे, तुम ही वही तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नज़ारा हो मेरा, यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन में तुम, हर पल में तुम, हर क्षण में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूँ, मैं सोचता बस तुमको हूँ, मैं जानता बस तुमको हूँ, मैं मानता बस तुमको हूँ, तुम ही मेरी पहचान हो, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें देवी, मेरे लिए तुम कौन हो, मेरे लिए भगवान हो, मेरे लिए तुम सब। ओहो कि आई हैड रिटन व्हेन आई लाइक वैसे अपने महबूबा को जब लाइक कुछ लाइक तो इस पे लाइक वो अच्छा निकल रहा है। गुलाब कुर्ती लाइक गुलाब रंग की कुर्ती में देखने के बाद तो उसमें जो वो फीलिंग था उसका जैसा है तो फरमाता हूँ। और लास्ट को एक गाना है तो आई होप सब थोड़ा यस वील जॉइन। तो अर्ज किया है, ये कुर्ती गुलाबी ये बाल भीगे, ये कुर्ती गुलाबी ये बाल भीगे, ये ख्याल शराबी कर रहे मेरे हाल फीके, ये छोटी सी बिंदी मेरे सारे ख्याल ले रखे हैं, ये छोटी सी बिंदी मेरे सारे ख्याल ले रखे हैं, तू और तेरी खूबसूरती सुबह से मेरी जान ले रखे। ओहो तेरे झुमके को देखने का अब मन काफ़ी कर रहा है, तेरे झुमके को देखने का मन अब काफ़ी कर रहा है, लेकिन वो भीगे बाल उठाऊंगा तो कुछ और कर जाएंगे ये होठ मेरे। ओहो खैर मन भर लेता हूँ अब एक बार तेरी ये खूबसूरती देख के, खैर मन भर लेता हूँ तेरी एक बार ये खूबसूरती देख के, रुक और ऐसे ही रह जा ये आंखों के सामने, वक्त को थमने दे और मुझे और एक बार बोलने दे कि तुझे तकते 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 ओ तकते उम्र गुजारूं कोई और इश्क करूँ या ओ इश्क करूं या करूं इबादत, इश्क करूं या करूं इबादत, तेरे में अल्फु अल्लाह अल्फु अल्लाह अल्फु अल्लाहू अल्फु अल्लाह अल्फु अल्लाह अल्फु अल्लाहू। ये